दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में कभी भी खबर आ सकती है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ गई है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ गई है। ईरान अकेला होगा, उसके मुकाबले अमेरिका, इजराइल भी होंगे, साथ साथ यूरोप के देश भी होंगे और नाटो के देश भी होंगे। ईरान के साथ बड़ी बड़ी सुपर पावर लड़ाई में होंगे। कभी भी खबर आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही हैं। वैसे ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने इराक में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। आतंकवादी ठिकाने थे, ईरान ने ड्रोन से और मिसाइलों पर से हमले किए थे, लेकिन ईरान ने बताया नहीं था हमने ये हमले किए हैं। ये जो हमले हुए हैं इसमें एक इजरायली अमेरिका का जासूस मारा गया है। उस वक्त भी खबर आई है इसमें एक आतंकवादी मारा गया है, लेकिन अब खबर आई है इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो शख्स है मोहज्जर मोहम्मद ज़ादे इसका नाम है। ये इजराइल के लिए जासूसी करता था और ईरान में इजराइल के लिए इसने बहुत सारे काम किए हैं। ईरान में इजरायली एजेंटों को इसने हथियार और विस्फोटक पदार्थ भी पहुंचाए हैं। इसने बंदूकें भी पहुंचाई हैं। बहुत सारे काम इसने इजराइल के लिए किए हैं और बहुत सारी जानकारी इसने इजराइल के लिए जुटाई हैं। ईरान में ये जो हुआ था ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान था इसका। ईरान ने इसी को निशाना बनाया और ईरान ने इसको ख़त्म कर दिया। इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैसे ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है हमला हमने ही किया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है ये जो हमला किया है ईरान ने ही किया है। खैर, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। ईरान के आसपास अमेरिका ने सेना और हथियार तैनात कर दिए हैं और लगातार काफ़ी सारे हथियार ऐसे हैं जो अभी भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में क्या होता है। मिडिल ईस्ट में हमने बहुत सारे हथियार तैनात किए हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इससे भी सवाल पूछा गया आपने ईरान के आसपास हथियार तैनात किए हैं, क्या मकसद है? तो इसने बोला देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन रहेगा। अगर ईरान कोई गलती करता है तो हम ईरान को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हों। भाई, ईरान अपने देश में है, अपने देश में कुछ भी कर रहा, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम है वो अपने देश में मिसाइल क्यों बना रहा। इन्हें प्रॉब्लम है पता नहीं, अगर इनके देश के आसपास कोई चला जाए तो इन्हें ये दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। और ईरान दूसरे एरिए में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वैसे देखा जाए तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका फिर भी यहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने के लिए अब ईरान को निशाने पर ले रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक ही अमेरिका के लिए चुभन है, इजराइल के लिए चुभन है ईरान। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी तरह से बादशाह चमकाने के लिए और इशारों पर मिडिल ईस्ट के देशों को, अरब देशों को नचाने के लिए ईरान को हटाना चाहता है। ईरान में जो सरकार है बस उसको बदलना चाहता है। अमेरिका इसी फिराक में लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका कामयाब नहीं हुआ है। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर हमले कर दिए, तब कामयाब नहीं हुआ। विद्रोह फैलवा दिया ईरान में, उसके बाद में कामयाब नहीं हुआ। अब अमेरिका पूरी तरह से उतर रहा ईरान पर हमला करने के लिए। देखिए, पहले अमेरिका ने जो हमले किए थे वो खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाकर किए थे। इस बार जो अमेरिका हमले करेगा वो करेगा ईरान के हर चीज़ को टारगेट कर ईरान की जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले ईरान की जो सुप्रीम लीडर है उनको भी निशाना बना सकता है, बनाएगा ही। ये चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। ईरान में बड़े बड़े नेताओं को अमेरिका निशाना बनाएगा। ईरान में जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है उनको निशाना बनाएगा। ईरान की सेना को निशाना बनाएगा। ईरान की सेना के हेडक्वार्टर है उनको निशाना बनाएगा और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको तो बनाएगा। अमेरिका कुल मिलाकर ईरान पर इस तरीके का हमला करना चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, और अमेरिका ने उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी एक हफ्ता पहले ही खबर आई थी अमेरिका बस हमला करने ही वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग कर लिया, बस डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी की देर है। तुरंत अमेरिका की सेना तैयार है हमला करने के लिए, लेकिन उस वक्त इजराइल ने रोक दिया था। नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन किया था, 2 बार फ़ोन किया था, बहुत जल्दी अभी हमला मत करो, तुम तो हमला कर दोगे लेकिन हम पर ईरान मिसाइलें दागेगा, हम अपना बचाव नहीं कर सकते, हम ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए अब अमेरिका ने ईरान के आसपास, इजराइल के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करती हैं इजराइल को बचाने के लिए। अगर ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागेगा ना तो उसी को रोकने के लिए अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं।
अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत भी ईरान के आसपास तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं, पनडुब्बियां भी तैनात कर दिए हैं। और अमेरिका ने ईंधन बनने वाले जो जहाज होते हैं वो भी तैनात करती हैं, और वो जगह जगह ईरान के आसपास तैनात किए हैं। यूरोप में भी, मिडिल ईस्ट में भी, मिडिल ईस्ट के कई देशों में तैनात किए हैं। अमेरिका चाहता है ईरान को चारों तरफ से घेरा जाए और ईरान में इस बार इस तरीके का हमला किया जाए, तगड़ा हमला किया जाए, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इस वजह से अमेरिका ने इस बार बहुत सारी अपनी सेना तैनात की है और अपने हथियार तैनात किए हैं। और अमेरिका के साथ यूरोप के देश भी हैं, ब्रिटेन, इसने भी कतर में अपने हथियार तैनात किए हैं, अपनी सेना भी तैनात की हैं। ब्रिटेन का यूरो फाइटर, टाइफून फाइटर इसने कतर में तैनात कर दिए हैं ईरान के खिलाफ। इजराइल अमेरिका का साथ देने के लिए किसी न किसी तरीके से ये इजराइल और अमेरिका का साथ दे और उसमें कामयाब हो जाए, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये कुल मिलाकर ईरान में ज़्यादातर लूट करना चाहते हैं। जो ईरान में सोना है, तेल है, ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा माहौल बन रहा है, कुछ ही दिनों में खबर आ सकती है अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। हो सकता है आज रात कर दे, हो सकता है कल के दिन हमला हो जाए। अभी रात के ही दिन खबर आई, ऐसी खबरें थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली है, अब हमला होगा आज रात को। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और ईरान ने ऑर्डर दे दिए, जो भी अगर एयर स्पेस में कोई भी जहाज आए तुरंत उसको मार गिराओ बिना किसी वार्निंग के। इजराइल का भी एयर स्पेस बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया और इजराइल जो भी जहाज पहुंचने वाले थे वो भी रुक गए। दूसरे देशों ने इजराइल को पहुंचने वाले जहाजों को रोक दिया। ब्रिटेन ने, कनाडा ने तो इजराइल के लिए अपनी यात्रा उड़ाने ही बंद कर दी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। ट्रंप ने एक हफ्ता पहले कहा था हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे। अब ऐसा ट्रंप ने बहाना लिया था। ईरान ने अब प्रदर्शनकारियों को फांसी देना बंद कर दिया, इस वजह से हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे। लेकिन ट्रंप की ये चाल थी। ट्रंप ने सोचा बहुत तगड़ी तरीके से ईरान के खिलाफ अपनी सेना तैनात करो, हथियार तैनात करो, उसके बाद कड़ा मुकाबला ईरान का करने के लिए ईरान पर हमला करेंगे। और अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी है, यूरोप के देश में है, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत सारे देश हैं जो ईरान के खिलाफ ईरान पर हमला करेंगे। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाया। जो ईरान में प्रदर्शन हुए थे उन्हीं की अमेरिका ने निंदा करी, ऐसे ही कुछ करा, प्रस्ताव भी लाया। जो अमेरिका के वैसे देश है ना, पिट्ठू देश, जो अमेरिका के इशारों पर चलते हैं, कहना मानते हैं, उन देशों ने अमेरिका के पक्ष में यानी ईरान के खिलाफ वोट दिया। और ईरान के साथ भी बहुत सारे देश रहे, इस प्रस्ताव के खिलाफ भी बहुत सारे देश रहे। हमारे इंडिया ने भी ईरान का साथ दिया और ये जो प्रस्ताव आया इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान भी तैयार बैठा हुआ है। ईरान बार बार कह रहा अगर हम पर हमला होता है तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अमेरिका का जो पेंटागन का कमांडर है उसने तो इजराइल दौरा कर लिया है, ईरान को लेकर ये दौरा है। लेकिन इजराइल के जो अखबार है वो तो मना कर रहे हैं, नहीं ये किसी और मुद्दों के लिए दौरा है। अरे किसी और मुद्दे के लिए क्यों करेंगे? पेंटागन का बड़ा कमांडर इजराइल पहुंचा है, बात करेगा, हो सकता है आज या कल में हमला करने। इनके दिल में ईरान का दर्द है। ईरान मिसाइल क्यों बना रहा, ईरान ड्रोन क्यों बना रहा, ईरान अपनी ताकत को क्यों बढ़ा रहा, ईरान हमारे इशारों पर क्यों नहीं चल रहा, ईरान हमारा कहना क्यों नहीं मान रहा। बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में हथियार तैनात कर दिए हैं, ईरान सिर्फ अकेला है। अरब देश भी खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे, क्योंकि अमेरिका का जो सैन्य अड्डे हैं वो मिडिल ईस्ट में अरब देशों में ही है। कतर में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, अल उदीद एयरबेस, जॉर्डन में हो गया, मिस्र में हो गया। हर देश में ज़्यादातर अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। इन्हीं सैन्य अड्डों पर अमेरिका ने अपने हथियार तैनात किए हैं। इन्हीं अरब देशों में, इन अरब देशों के जरिए हमला हो